हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने ये आपको लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाकर दिखाई थी और ये मैंने 4 और 5 नंबर में बनाई थी। और इसके बाद मैंने आपको 0, 1 में, 2 और 3 में, और अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया है तो उसमें मैंने आपको 6, 7 और 8 नंबर के लिए भी यही सेम ड्रेस, सेम पैटर्न बनाकर दिखाया है। तो इसको मैंने हर साइज़ में अपलोड किया है और आज मैं आपको इसी ड्रेस के साथ का पगड़ी बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इसी ड्रेस के साथ मैंने ये बहुत ही सुंदर सी पगड़ी बनाई है और इसको भी मैं आपको हर साइज़ के लिए आइडिया दूंगी कि किस तरह से आप इसको छोटे बड़े साइज़ में बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसी ड्रेस के साथ मैंने ये देखिए, ये ड्रेस आपको बनाकर दिखाई थी। इन्हीं कलर्स में मैं आपको पगड़ी बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पगड़ी के लिए जो हमारा बेस है वो बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें धागे में नॉट लगाना है और नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम चेन्स बनाएंगे। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपको चेन बनानी है। तो यहाँ पर हमें 44 चेन बनानी है। तो 44 चेन मैंने कंप्लीट कर ली है और इसके बाद जो हमारी लास्ट चेन है इसको हम इस तरह से नाखून से दबा लेंगे और इसके बाद हम 1, 2 और 3 चेन और बनाएंगे। और जो चेन हमने दबा कर रखी है इसी चेन में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो 44 हमारी चेन थी, तो ये हमारे 44 डबल क्रोशिया होंगे 44। और एक हमने लास्ट में जो 3 चेन ली थी तो एक हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो हमारी लास्ट में 45 डबल क्रोशिया होंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, रो कंप्लीट है और रो कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आकर हम इसको एक नॉट लगाकर ये वाला वाइट धागा कट कर देंगे। और इस धागे को कट करने के बाद यहाँ पर मैं दूसरा कलर ज्वाइन करूँगी। ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है तो ये मैंने सिंगल कलर के साथ ही इसका बेस बनाया है। तो आप चाहें तो एक ही कलर से इसका बेस बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको 2 कलर के साथ बना सकते हैं। तो अब इसी में मैं जो हमारी ड्रेस में पिंक कलर था वो ज्वाइन करूँगी। तो ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। यहीं पर आकर मैंने जो अपना धागा एंड किया है और जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, ये जो हमने 3 चेन बनाई थी 45, यहाँ पर हमने 44 चेन बनाने के बाद जो 3 चेन और ली थी, तो ये जो हमारी पहली 3 चेन थी, जो पहला डबल क्रोशिया, इसकी 3rd चेन में यहीं से हम अपना धागा फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से इसकी 3rd वाली चेन में से हम धागा अपना कनेक्ट करेंगे और इस धागे को हम इस तरह से दूसरी साइड निकाल देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। तो एक चेन हमने ये ऑलरेडी बना ली है जो धागा कनेक्ट किया। इसके बाद 2 चेन और बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो चेन है, ये जो वाइट पिंक धागा है हमारा, तो इसको भी हम इसी तरह से साथ में लॉक करते हुए चलेंगे। ये देखिए, इस तरह से नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। रो हमारी कंप्लीट होने वाली है और देखिए, लास्ट में हमारे जो जब 4-5 स्टिच बचे, तो ये जो हमारी नॉट का वाइट धागा है इसको भी आप इस तरह से पीछे साइड मोड़ लें और इसको भी हम यहीं पर लॉक कर देंगे। ये देखिए, जो हमने स्टिच में से हमने हुक निकाला और साथ में इस धागे को भी यहीं पर ले लेंगे। तो ये हमारा लॉक होता जाएगा इस तरह से। ये देखिए, इन्हीं स्टिच के पीछे ये धागा हमारा नॉट वाला लॉक हो गया। ये कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को भी हमें कट करना है, क्योंकि हमें पगड़ी का बेस ये 4 और 5 नंबर के लिए बनाना है। तो ये हमारी 2 रो ही काफ़ी हैं और इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे, तो वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। और इसके बाद हम
पगड़ी के लिए जो मैंने ये फेदर बनाया है तो ये बना कर दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं येलो कलर से बनाऊंगी ये वाला फेदर। ये देखिए इस तरह से हमें मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग आप देख लें किस तरह से बनाते हैं हम। इस तरह से हमने धागा लिया, इसको पकड़कर इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसी के नीचे से हुक डालकर और इस तरह से एक चेन, दो चेन, सॉरी यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसी सर्किल में हमें, ये देखिए ये जो सर्किल बना है इसी में हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इस रिंग के अंदर मुझे 8 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 8 सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये जो रिंग का धागा है इसको हम खींचकर इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए ये धागा टाइट हो गया। इसके बाद जो हमारा पहला स्टिच है, ये देखिए ये जो हमारा पहला स्टिच है, जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया किया था, पहले हमने एक चेन ली थी मैजिक रिंग में, उसके बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था। यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि हमारा पहला स्टिच कौन सा है, तो यहाँ से आप जो हमने एंड किया यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 स्टिच हमने बनाए थे। तो ये हमारा 8th है यहाँ से। तो यहाँ आकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे फिर से, और स्लिप स्टिच करने के बाद जो फर्स्ट चेन है अगली, तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया और, इसके बाद थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया और। हर चेन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो हमारे जो 8 सिंगल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमारे जस्ट डबल 16 स्टिच हो जाएंगे, 16 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हर स्टिच में मैंने 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लिए। इसके बाद जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा छोटा सा एक सर्किल बन गया। और ये नॉट के धागे को आप अच्छी तरह से टाइट कर दें। जो हमने मैजिक रिंग का ये धागा पीछे छोड़ा है इसको बाद में हम एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें चेन बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से 1 और 2, और हल्की सी ये लूज़ हाथ से हमें चेन बनानी है। और इसके बाद ये जो इसके पीछे धागा है, ये देखिए फर्स्ट जो हमने सेकंड चेन बनाई है, ये देखिए एक चेन बनाई, इसके बाद दूसरी बनाई। तो फर्स्ट चेन छोड़ने के बाद जो सेकंड चेन के पीछे ये धागा है, पीछे वाला धागा, इस तरह से ये धागा लेंगे। और इसके बाद नीचे जो सिंगल क्रोशिया है हमारा पहला सिंगल क्रोशिया, तो एक बार हम यहाँ से इस तरह से धागा लेंगे और इसके बाद बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, फिर से 2 धागे निकाले। इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो पहली चेन है इसको हमें छोड़ना है। इसके बाद वाली जो सेकंड चेन के पीछे वाला धागा है, ये देखिए दिख रहे होंगे स्टिच आपको। फर्स्ट चेन जो हमने ली है यहाँ से जो एक चेन ली, इसके पीछे वाला धागा हमें छोड़ना है। इसके बाद वाला, इसके बाद जो पीछे धागा है इस तरह से ये धागा लेंगे। फिर से इसके नीचे वाले स्टिच के पीछे जो धागा है इसको लेंगे। और इसके बाद जो अगला हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके भी नीचे से धागा लेंगे। इसके बाद बल लेकर शुरू के 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद यही चेन हमें छोड़नी है। इसी चेन के पीछे जो धागा है इसको नहीं लेंगे, इसके नीचे वाली चेन में जो धागा है इसको इस तरह से लेंगे। इसके बाद इसके नीचे वाली चेन में से धागा लेंगे, ये देखिए। इसके बाद थर्ड चेन में से धागा लेंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद जो अगला सिंगल क्रोशिया होगा किसी भी स्टिच में से डबल नहीं लेना है। अभी इसके पहले वाले सिंगल क्रोशिया से लिया, अब इसके नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से धागा लेंगे। तो अब हमारे धागे 5 होंगे। इसके बाद बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले।
और फिर से बल लेकर 2 धागे निकालें। इस तरह से निकालने के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से हमें फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ना है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टिच है, इसके पीछे वाले धागे में ये देखिए चेन हमारी आगे साइड दिखेगी आपको। ये धागा जो पीछे उठे हुए धागे दिख रहे हैं आपको, इन धागों में से हमें वर्क करना है। तो ये देखिए इसमें से लिया, फिर इसके नीचे वाले धागे में से लिया, फिर इसके नीचे वाले धागे में से लिया, फिर इसके नीचे वाले धागे में से लिया, और इसके बाद जो अगला सिंगल क्रोशिया है अभी हमने इसमें वर्क किया, अब इसके आगे वाले सिंगल क्रोशिया में से इस तरह से धागा लेंगे। तो अब देखिए हमारे 6 धागे हो गए। हर बार हमारा एक धागा बढ़ता जाएगा। इसके बाद बल लेकर 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से ये देखिए पहला धागा छोड़ देंगे। इसके नेक्स्ट जो धागा है इस तरह से लिया, फिर इसके नेक्स्ट जो धागा है इसको लेंगे, फिर इसके बाद इसके नीचे वाला धागा इस तरह से, और थोड़ा लूज़ हाथ से हमें ये धागे लेने हैं। ये देखिए हल्का सा इनको लूज़ रखेंगे तो इसके हमारे वर्क के बीच में जो जाली दिख रही है ये हमारी क्लियर दिखेगी। इसके बाद सबसे नीचे वाला लेने के बाद जो हमारा अगला सिंगल क्रोशिया है यहाँ से हम धागा लेंगे। तो अब हमारे ये धागे 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद बल लेकर 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, 2 धागे, फिर से बल लिया, 2 धागे, और फिर से बल लेकर लास्ट के 2 धागे निकाले। इसके बाद एक चेन बनाई। हर बार जब सारे धागे निकलेंगे आपके तो लास्ट में आपको एक चेन बनानी है, और एक चेन बनाने के बाद फिर से फर्स्ट वाली चेन के पीछे वाला धागा हमें छोड़ना है। इसके नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से अगले के नीचे से लिया, फिर उससे अगले वाले के नीचे से लिया, और जब ये लूज़ बनाएंगे आप तो आपको ये स्टिच उठाने में दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे हुक में हम स्टिच उठा रहे हैं ये धागे, तो हल्के से लूज़ हाथ से स्टिच अपने बनाएंगे तो ये धागे आसानी से आएंगे हमारे हुक में। और इसके बाद देखिए नीचे वाले सिंगल क्रोशिया में से धागा लेंगे। इसके बाद फिर से हम बल लेकर 2-2 करके सारे धागे निकालते जाएंगे और एकदम लूज़ हाथ से इसको बनाना है इस तरह से। लास्ट में आने के बाद फिर से एक चेन लेंगे और फिर से हमें यही जो तरीका है इसी तरीके से हमें 12, जब हमारे 12 स्टिच हो जाएंगे हमारे हुक में तब तक हमें ये धागे निकालने हैं। जो 4 और 5 नंबर के लिए मैं बता रही हूँ, तो इस तरह से मैं 12 बार, जब अभी जैसे मेरे 7 स्टिच थे, जब हमारे 12 स्टिच हो जाए हमारे हुक में तब तक हमें ये अपना वर्क करना है कंप्लीट। और तो हमारा ये जो फेदर है ये हमारा 4 और 5 नंबर के लिए बन जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको छोटे और बड़े साइज़ के लिए भी बता देती हूँ। जैसे कि ये मैंने 12 स्टिच तक मैंने आपको बताया है, तो ये हमारा 4 और 5 नंबर के लिए मैंने बताया है। और हमारे जो स्टिच हैं ये 16 हैं, तो आप इसको 16 ही स्टिच के साथ आगे तक बनाएंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ से 1 2 3 और 4 स्टिच में कम मैंने किए हैं। यहाँ 12वें स्टिच तक मैंने इनको बनाऊँगी, तो ये हमारा 4 और 5 नंबर के लिए रहेगा। और अगर आप इसको और बड़ा साइज़ करना चाहते हैं तो 16 धागे हमारे 16वें स्टिच तक हमारे धागे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, तो सारे स्टिच में आप यहाँ लास्ट तक आकर इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे फेदर का साइज़ और बड़ा हो जाएगा। और अगर आप छोटे साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो जो हमने यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट किया था 8 स्टिच के साथ, 8 हमने सिंगल क्रोशिया लिए थे, तो यहाँ पर आप 6 के साथ बना सकते हैं। शुरू की जो फर्स्ट रो होगी वहाँ आप 6 सिंगल क्रोशिया बनाएं, अगली रो में आपके 12 होंगे। और इसके बाद फिर आप जब फेदर बनाना स्टार्ट करें तो आप अपने लड्डू गोपाल की पगड़ी के साइज़ के हिसाब से, बेस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपको फेदर चाहिए, उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं। 0, 1 और 2 नंबर के लिए बना रहे हैं, छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो इतना छोटा भी आप रख सकते हैं। उससे बड़े साइज़ के लिए आप 10 रो बना सकते हैं, 10 धागे तक लेकर। तो ये हमारा 3 नंबर के लिए हो जाएगा, 2 और 3 नंबर के लिए। तो इस तरह से आप फेदर अपने हिसाब से, जितना बड़ा आपको छोटा चाहिए, मेरे पास सभी साइज़ के लड्डू गोपाल नहीं हैं तो मैं आपको परफेक्ट एकदम नाप नहीं बता सकती,
तो आप अपने जितने आपके लड्डू गोपाल जी हैं उनके हिसाब से इसको नाप लें, मेजर कर लें, और उसके बाद इसको हम वर्क रोक देंगे। और वर्क हमें किस तरह से रोकना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो 12 धागे हमने स्टिच काउंट किए हैं, तो जो हमारा हुक में धागा होता है इसको छोड़ने के बाद हमारे 12 होंगे, हुक के साथ हमारे 13 स्टिच होंगे, 13 धागे रहेंगे जब तक आपको ये वर्क करना है। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद यहाँ लास्ट में आकर 1 2 और 3 इस तरह से 3 चेन लेंगे। और 3 चेन लेने के बाद यही 3 चेन छोड़कर जो नीचे यहाँ 2 धागे हैं, तो यहाँ आकर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये एक छोटा सा ऊपर हमारे जो ये देखिए पर्ल जैसा एक शेप में इसमें पकड़ी में बना है, ऊपर एक छोटा सा, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच कर दिया और इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट कर देंगे, इस धागे को यहीं पर। और इस धागे को हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे पीछे साइड लाकर। ये देखिए, इन्हीं धागों के बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे इसको पीछे। और पीछे साइड लाने के बाद ये जो हमारे पीछे के धागे हैं, ये देखिए इस तरह से एक एक धागा उठाएंगे और इन्हीं के पीछे इसको दबा देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको यहीं पर सेट कर देंगे हम। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। इसके बाद ये जो हमारा नॉट का धागा है, तो इसको भी हम यहीं एडजस्ट कर देंगे। तो इसके लिए देखिए, थोड़ी मैंने जो मोटा होल होता है, जो हमारा वूल का वर्क करने के लिए जो सुई होती है, ये लूँगी और इस तरह से इन्हीं धागों के बीच में से मैं सुई को इस तरह से निकाल दूँगी। ये देखिए, इन्हीं धागों के बीच में से थोड़ी दूर तक ले जाकर आप इसको निकाल लें इस तरह से सुई को। हमारा धागा थोड़ा छोटा है इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। यहाँ तक मैंने इसको निकाल लिया और इसके बाद हम इसमें धागा पिरोएंगे। क्योंकि अगर आप पहले इसमें धागा पिरो लेंगे तो फिर ये यहाँ से इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, इस तरह से धागा पिरो लिया और अब हम इसको यहाँ पर खींच देंगे और अब इसको इतना एडजस्ट करने के बाद कट कर देंगे। तो ये हमारे धागे अच्छी तरह से एडजस्ट हो गए हैं और हमारा फैदर भी तैयार है। और अब इसके बाद जो मैंने पगड़ी में आगे साइड ये छोटा सा फ्लावर लगाया है, तो ये भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो जो फ्लावर है ये मैं पिंक कलर के साथ बनाऊंगी। तो ये देखिए, इसके लिए भी हमें सबसे पहले मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाकर यहाँ से अपना धागा लेंगे और 1 2 और 3 यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी रिंग में हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया किया, इसके बाद एक डबल क्रोशिया और करेंगे, एक डबल क्रोशिया और करेंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर हमने चेन बनाई थी, ये अपना जो फर्स्ट चेन बनाई थी, स्टार्ट किया था, इसके बाद 2 चेन बनाई, तो एक डबल क्रोशिया ये हो गया। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया और बनाए और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन बनाएंगे और इन धागों को हम स्टिच को अपने पास में इस तरह से एडजस्ट करते जाएंगे खिसका कर। इसके बाद फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसी रिंग के अंदर से हमें अपना वर्क करना है। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो फिर से हमारे 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। एक हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और 2 चेन हो गई थी, तो एक स्टिच ये हो गया। इसके बाद 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हमारी 2 पेटल हो गई। और इसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और 3, और इसके बाद 2 चेन लेकर इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
तो ये हमारी 3 पेटल हो गई और इसके बाद इसी तरह से एक पेटल हमें और बनानी है। तो ये देखिए लास्ट पेटल बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी रिंग में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक नॉट लगाएंगे और इस धागे को हम थोड़ा लंबा रखकर छोड़ेंगे, तो यही धागा हम नॉट लगाने के हमारे काम आएगा। और साथ ही इसमें हम जो बीच में मैंने मोती लगाया है अपने वर्क में, तो वो भी इसी के साथ में लगा दूंगी। और इसके बाद जो हमारी रिंग की नॉट है, पीछे वाला धागा है, इसको हम खींच कर टाइट करेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर का शेप इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा। जो हमारा नॉट वाला धागा है रिंग वाला, इसको खींच कर आप अच्छी तरह से टाइट कर दें। तो ये हमारा फ्लावर भी कंप्लीट है। और इसके पीछे जो 2 धागे हैं, ये देखिए ये हमारे साथ में ही आ जाएंगे, ये एकदम पास में आ जाएंगे, क्योंकि यहीं से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, यहीं आकर एंड हुआ है। तो दोनों धागे हमारे साथ में होंगे। तो एक धागे को आप इस तरह से दूसरी साइड निकाल दें। ये देखिए दूसरी इसके जस्ट सामने वाली जगह से, जैसे यहाँ है हमारे, तो इसके सामने वाली जगह से इस तरह से हुक डालेंगे पीछे वाले धागे में और यहाँ से हम एक धागा निकाल लेंगे पीछे, क्योंकि जब हम नॉट लगाएंगे इन धागों में तो ये हमारे आमने सामने होंगे इस तरह से। और इसके बाद हम अपना पगड़ी का जो बेस है वो तैयार करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये जो हमारा फैदर है, इसको हमें मोतियों से डेकोरेट करना है, तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह के बारीक मोती हैं मेरे पास, वाइट कलर के मैंने मोती लिए हैं। और इसको पिरोने के लिए सुई और जो हमारा धागा है वो आप ध्यान रखें कि हमारा जो फैदर का कलर है उससे सेम उसी कलर का धागा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये फिर हमारे मोतियों के बीच में से दिखाई देगा धागा। तो जब हमारे फैदर के कलर का होगा तो ये दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से सुई में हम धागा पिरो लेंगे। और सुई जो भी आप यूज़ करें तो एक बार उसमें से आप अपने मोती को निकाल कर देख लें कि आपका जो मोती है वो सुई में से अच्छी तरह से आपका निकल रहा हो। तो ये देखिए हमें वर्क अपना कहाँ से स्टार्ट करना है। इस तरह से ये हमारा फैदर की सीधी साइड है। तो ये जो हमारे स्टिच हैं यहाँ से, ये देखिए ये जो हमारा पहला स्टिच है, शुरू के 1-2 स्टिच आप छोड़कर भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये हमारी पगड़ी का बेस है, अभी स्टिच नहीं हुआ है। इस तरह से जब हम पीछे इसको स्टिच करेंगे तो इतना वर्क हमारा पगड़ी के पीछे ही छुप जाएगा, तो ये दिखाई नहीं देगा। तो आप चाहें तो 2-3 स्टिच ऊपर से ही अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ सेकंड वाले स्टिच से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। और ये धागा मैंने पतला वाला यूज़ किया है, तो इसको किस तरह से हमें एडजस्ट करना है ये भी आप ध्यान से देख लें, क्योंकि ये हमारा वूल के बीच में जो हमारे होल हैं तो वहाँ से हमारी नॉट भी नहीं रुक पाएगी, ये हमारी आर पार निकल जाएगी। तो इस तरह से डालने के बाद ये जो हमारे नॉट के साथ 2 धागे हैं, ये देखिए नॉट है, 2 धागे हैं, इनके बीच में से आप एक बार सुई निकाल दें इस तरह से। तो अब ये आपका धागा यहाँ से नहीं निकलेगी नॉट। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से ये आपको स्टिच ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो हमारे फैदर के साइड स्टिच हैं, ये देखिए इसके ये नीचे वाले स्टिच हमारे अलग दिखेंगे आपको। यहाँ वाले जो स्टिच हैं ये इसमें एक आपको बड़ा स्टिच दिखेगा, बड़ा होल है हमारी चेन में, और एक हमारा कसा हुआ है छोटा स्टिच है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। तो जो हमारा छोटा वाला स्टिच है उसके ऊपर हमें मोती लगाना है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि बड़े वाले के ऊपर मोती लगाएंगे, हमारे मोती बारीक हैं तो हो सकता है हमारे आर पार उसमें से निकल जाएं। तो ये देखिए यहाँ नॉट हमारी, ये धागा हमारा कनेक्ट हो गया। इसके बाद पीछे से हम लेकर आएंगे धागा छोटे वाले स्टिच के बीच में से, जो हमारा छोटा स्टिच है इसके एकदम सेंटर से हम अपनी सुई लेकर आएंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें यहाँ पर मोती लगाना है। तो इस तरह से सुई में हमने एक मोती लिया। और इसके बाद जो अगला बड़ा वाला स्टिच है, अगला जो स्टिच है यहाँ से हम सुई वापस डालेंगे और फिर उससे अगला जो छोटा वाला स्टिच है उसके सेंटर में से हम इस तरह से फिर से वापस लेकर आएंगे। तो ये देखिए हमारा मोती जो है वो हमारा छोटे वाले स्टिच के ऊपर हमारा मोती सेट होगा इस तरह से। और धागे को आपको ज़्यादा इस तरह से खींचना नहीं है, नहीं तो ये हमारा मोती अंदर ज़्यादा दब जाएगा। हल्का सा इसको लूज़ रखें तो ये हमारे जो मोती हैं वो थोड़े ऊपर को उठे हुए दिखेंगे। इसके बाद फिर से हमें मोती लेना है
ये देखिए फिर से मोती लिया, फिर से जो अगला स्टिच है, अभी हम छोटे वाले स्टिच के बीच में से हमने धागा निकाला, अब जो बड़ा स्टिच आएगा यहाँ से हमें धागा वापस डालना है। फिर से जो अगला छोटा स्टिच है इसके एकदम मिडिल से इसको ये देखिए सुई वापस लेकर आएंगे। तो फिर से जो हमारा धागा है मोती है वो हमारा छोटे वाले स्टिच के ऊपर सेट हो जाएगा। और हल्का से इनको लूज़ रखना है, ये आप ध्यान रखें। फिर से हम मोती लेंगे और मोती लेने के बाद फिर से अगला जो बड़ा स्टिच है यहाँ से धागा डालेंगे सुई, और अगला जो छोटा स्टिच है यहाँ से फिर से ऊपर लेकर आएंगे। तो फिर से हमारा मोती सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे मोती लगाने हैं। तो यहाँ कॉर्नर तक आप लेकर आएँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके लास्ट तक आ गए हम, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं एक मोती और पिरोऊंगी आखिरी में, क्योंकि जो हमारा स्टिच है वो छोटा वाला है। तो ये मोती हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा, और सुई अपनी आगे से डालकर हमें ये जो हमने ऊपर सेंटर में एक छोटा सा लूप बनाया था यहाँ से अपनी सुई निकालनी है। ये देखिए इसके नीचे साइड से आप सुई इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये मोती हमारा आखिरी वाला भी यहाँ पर सेट हो जाएगा, और यहाँ से सुई निकालने के बाद यहाँ पर मैं एक पिंक कलर का मोती लगा दूँगी। मोती आपके जिस तरह से आपके पास जैसे भी कलर अवेलेबल हों आपकी ड्रेस से मैच करते हुए, वैसे मोती आप लगा सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर साइड से सुई को निकाल देंगे हम। तो ये मोती हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया, और एक बार और इसके दूसरी साइड से हम सुई लेकर आएंगे, और फिर से हम एक बार इस मोती को पक्का कर देंगे। इसके बीच में से सुई निकाली और दूसरी साइड से पीछे निकाल दी, और इसके बाद अब इसके हमें धागा दूसरी साइड लेकर आना है। ये देखिए यही वर्क के दूसरी साइड, अभी हमने इस रो में नीचे साइड ये लगा दी एक साइड मोती, अब इसके दूसरी साइड पर यहाँ हम सेंटर से सुई निकाल लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें इसी तरह से मोती पिरोने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे स्टिच में ऐसा छोटा बड़ा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक चेन छोड़ने के बाद ये देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने सुई निकाली, इसके बाद अगली चेन छोड़ यहाँ से अगली चेन में से डालेंगे, और तीसरी वाली जो चेन दिखेगी वहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस साइड के मोती हम सेट कर देंगे। ये देखिए फिर से मोती लेंगे एक बार, इस तरह से मोती लिया, इससे यहाँ पर हमारी जहाँ से हमने सुई निकाली इससे अगली चेन में डालेंगे, और इससे तीसरी चेन में से निकाल लेंगे सुई बाहर। तो इतनी ही दूरी पर, इतने ही गैप पर, जैसे हमारे दूसरी साइड मोती लगे हैं इतने ही गैप पर ये हमारे सेट होते जाएंगे। एक बार फिर से देख लेंगे। ये देखिए इस तरह से मोती डाला सुई में, अभी जहाँ से हमने निकाली है सुई इससे अगले वाले होल में से सेंटर में से डालेंगे, और उससे अगले होल में से सेंटर में से निकाल देंगे। तो ये भी हमारे मोती इतनी ही दूरी पर एडजस्ट होते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से, और हल्के से लूज हाथ से इनको हमें टांगना है क्योंकि ये टाइट ना हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे मोती यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। यहाँ लास्ट तक आकर जहाँ तक हमने आखिरी सिंगल क्रोशिया में अपना वर्क किया था यहाँ तक आपको मोती लगाना है, और इसके बाद हम पीछे से इस तरह से धागा निकाल देंगे, और इस धागे को पीछे ले जाकर हम अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे। इस तरह से इसमें नॉट लगा देंगे, और भी आप अपने हिसाब से पगड़ी को जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए इस ड्रेस की मैचिंग के साथ मेरे पास पिंक कलर के भी मोती थे, तो पिंक कलर के मोती भी मैंने इन्हीं वाइट के बीच में इनको एडजस्ट किया है। ये देखिए इस तरह से जो ये वाइट वाला मोती है इसके आगे से हम धागा लेकर आएंगे। तो इस तरह से भी आप दो तरह के मोती भी लगा सकते हैं जैसे आपके पास अवेलेबल हों। और इसके बाद जो अगला वाइट मोती है इसके पीछे से हम सुई डालेंगे, और इसके आगे साइड से ठीक आगे से ये देखिए बिल्कुल इससे सटाकर हमें सुई निकालनी है अपनी। ये देखिए मोती डाला, इसके बाद वाइट के पीछे से डाली सुई, और वाइट के आगे से इसको निकाल देंगे। तो ये हमारा दोनों वाइट के बीच में ये सेट हो जाएगा।
इस तरह से। ये देखिए फिर से इसमें मोती डालेंगे। मोती डालने के बाद अगला जो वाइट है इसके पीछे से सुई डालेंगे और इसके ठीक आगे से हम सुई को इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्लावर के बीच में भी मैंने एक मोती इस तरह से स्टिच कर दिया है। और इसके बाद हमें अपनी पगड़ी को, जो हमारा बेस है, इसको हमें स्टिच करना है। इसके साथ ही हम ये फ्लावर और हमारा फेदर दोनों हम स्टिच कर देंगे। तो हमें इसको किस तरह से देख लें आप अच्छे से कैसे इसको स्टिच करना है। ये जो हमारा चेन वाला हिस्सा है, ये देखिए जो हमारी चेन्स दिख रही है आपको, यहाँ जो दूसरी साइड आपको दिखेगी वो सिर्फ एक धागा होगा। तो हमें इस चेन वाले हिस्से को ऊपर साइड लेकर इस तरह से पकड़ना है और इसके बाद हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से इसको नीचे दबाएंगे। जो हमारा चेन वाला हिस्सा है इसको ऊपर रखकर इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे की साइड मोड़कर ये ऊपर के जो दोनों सिरे हैं इनको हमें इस तरह से क्रॉस में लाना है। और इस तरह से देख लें दोनों साइड हमारा हिस्सा बराबर हो। इसके बाद इसको इस तरह से पीछे साइड मोड़ देंगे। ये जो हमारा पगड़ी का बैक वाला हिस्सा है यहाँ एकदम सेंटर में लाकर इस तरह से रख लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब पकड़ कर आप देखेंगे तो ये आपका पगड़ी का शेप इस तरह से आएगा। और इस तरह से इसको पकड़ने के बाद ये देखिए दोनों हिस्से आप ध्यान रखें एकदम बराबर हों और एकदम सेंटर में इनको रखेंगे। और सेंटर में रखने के बाद सबसे पहले हम ये इसका सेंटर वाला हिस्सा ही स्टिच करेंगे। ये देखिए जो यहाँ से ऊपर से सुई डालेंगे और जो हमने सेंटर, जो पीछे हमारे दो हिस्से हैं, तो एक हिस्से में से निकालेंगे सुई, फिर दूसरे हिस्से में से निकालेंगे और फिर जो बैक वाला हिस्सा है यहाँ से। तो इस तरह से हम एक स्टिच यहाँ पर लगाएंगे और एक बार और यही सब धागे लेकर जहाँ से अभी स्टिच किया है इन्हीं सब के बीच में से सुई लेकर एक बार और स्टिच कर देंगे। तो ये आपका एकदम सेट हो जाएगा। अब अगर आपकी पगड़ी, ये बेस आपके हाथ से छूटता भी है तो ये हमारा कहीं से भी ये गड़बड़ नहीं होगा। ये हमारा एक बार सेट हो गया। अब इसको आप आसानी से सिल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ सेंटर से हमने इसको स्टिच कर दिया। इसके बाद ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से हमें इस तरह से एक एक धागा लेकर, दोनों साइड से एक एक धागा लेकर हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से। फिर से ये देखिए एक धागा यहाँ से लिया, एक धागा यहाँ से लिया, दोनों साइड से एक एक धागा उठाते हुए हमें इसको स्टिच करना है। तो बहुत ही सफाई के साथ ये स्टिच होगा और आपका जो धागा है वो भी दिखाई नहीं देगा। फिर से देखें, ये देखिए एक धागा यहाँ से लिया, एक धागा नीचे वाले हिस्से में से लेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम ये देखिए इसके टॉप पर आ गए। ये देखिए यहाँ से हमारा धागा ऊपर आ गया टॉप पर। तो यहाँ टॉप पर आने के बाद इस तरह से हम नीचे से धागा निकाल देंगे, क्योंकि इस तरह से नीचे से निकालने के बाद ये सिर्फ एक धागा है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा हमारा अंदर चला गया है। तो सिर्फ ऊपर से जो एक धागा है इसको लेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए जो हमारा वाइट धागा है नीचे वाला, इसमें से लेकर ऊपर का एक धागा लेंगे। तो ये अब हम फ्रंट की साइड आ रहे हैं इसको स्टिच करते हुए। और यहाँ आने के बाद ये देखिए फिर से हमारा जो पिंक धागा आ गया इसके नीचे से लेंगे और ऊपर हमारी सिर्फ एक रो दिखाई देगी आपको धागे की, एक हमारी नीचे चली गई है। तो इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। फिर से ये हमारे दो हिस्से आ गए। अब देखिए अब फिर से हमारे ये दो हिस्से हैं, तो इन दोनों को हमें आपस में ज्वाइन करना है। तो फिर से दोनों साइड का एक एक धागा लेंगे इस तरह से, एक पिंक लेंगे एक वाइट लेंगे और इनको स्टिच करते जाएंगे। दोनों धागे हमें एक एक लेने हैं। ये देखिए एक पिंक लिया एक वाइट लिया। बहुत ही सफाई के साथ ये हमारी स्टिच होगी, कहीं से भी आपको स्टिच इसमें दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए फिर से एक पिंक धागा लेंगे एक वाइट लेंगे और अब हम इसको स्टिच करते हुए फिर से ये पीछे साइड आ गए। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर आए और ये फिर से हम बैक में आ गए इसके। तो इसको हम बैक से भी इसी तरह से एक एक धागा लेते हुए एक नीचे वाले हिस्से से लेंगे एक ऊपर वाले हिस्से से,
स्टिच करते जाएंगे। और इसके बाद ये हम यहाँ पर पहले ही स्टिच कर चुके हैं, फिर से यहाँ से एक बार धागा निकालते हुए आगे जाएंगे। और अब हमें इसका दूसरा वाला हिस्सा स्टिच करना है। ये देखिए, ये जो हिस्सा यहाँ पर खुला हुआ है तो इसको स्टिच करना है। एक ही बार में हम इसको पूरा स्टिच कर देंगे। ये देखिए, एक बार और आप चाहें तो इस तरह से पकड़ी को रख कर देख लें, एडजस्ट कर लें, कहीं से आपको छोटा बड़ा हिस्सा कहीं आपको खिसका हुआ लगे। वैसे ही हमारा नहीं खिसकेगा। जब हम इसको स्टार्टिंग में ही इस तरह से आप शुरू करेंगे इसको, तो ये आपका कहीं नहीं जाएगा, एकदम सेट रहेगा। और इस तरह से फिर से ये एक एक धागे दोनों साइड से लेते हुए स्टिच करना है। ये देखिए, फिर से एक पिंक धागा लिया, एक वाइट लिया, फिर से एक पिंक लेंगे, एक वाइट लेंगे, फिर से एक पिंक लेंगे, एक वाइट लेंगे। इस तरह से यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया। और आप चाहें तो इसको यहाँ नीचे तक भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसको इतना ही रखती हूँ क्योंकि अगर हम छोटे बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल को भी इसको पहनाना चाहें तो ये जब हमारी सामने से खुली रहेगी तो ये आसानी से छोटे बड़े साइज़ में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको इतना ही रखूँगी मैं। एक स्टिच इसमें और लगा देंगे और इसके बाद हमें धागे को अपना बैक साइड लेकर जाना है। यहीं से ये देखिए, इस तरह से इन्हीं धागों के बीच में से सुई लेते हुए मैं इसको वापस लेकर आऊँगी इस तरह से। तो ये हमारा इतना स्टिच हो गया। इसके बाद हमें इसको बैक साइड लेकर आना है धागे को इस तरह से। और बैक साइड लेकर आने के बाद आप अपनी जो कलगी है इसको हम रख कर यहाँ पर देखेंगे एडजस्ट करके। तो ये देखिए, इस तरह से कलगी को आप पहले रख कर एक बार देख लें कि किस जगह पर आपको इसको सेट करना है और उसके बाद इसको वहीं पर पकड़ लें। इसके बाद ये जो हमारा धागा सेंटर में हम लेकर आए हैं इसको हम पीछे निकाल देंगे कलगी के बीच से। ये देखिए, कलगी के बीच में से हमने इसको पीछे निकाल दिया। और अब इसके बाद हमें इसको इस तरह से होल्ड करना है, पीछे साइड से पकड़ना है और इसके बाद यहाँ पर हमें इसको स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे स्टिच लगाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। छोटे छोटे टांके लगाएं आप। इसको यहाँ तक हमने स्टिच कर दिया। इसके बाद फिर से हम इसको वापस से इस तरह से छोटे छोटे टांके लगाते हुए आगे दूसरी साइड फिर से सुई लेकर आएंगे इस तरह से। और इसको आप जब स्टिच करें तो बार बार इसको इस तरह से देख लें एक बार इस तरह से। ये देखिए, हमारी एकदम सही सेट हो रही है। और फिर से हम इसको 2-3 स्टिच और लगाकर एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ भी हम स्टिच लगा देंगे, थोड़ा इसको ऊपर तक हम स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर से थोड़ा यहाँ सेंटर से ऊपर साइड लेकर जाएंगे धागा अपना। ये देखिए, तो इतना मैंने इसको स्टिच कर दिया है और बाकी हमारा हिस्सा जो है वो खुला रहेगा और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये मूव नहीं होगी बिल्कुल भी। तो अब इसके बाद आप धागे में नॉट लगाकर इसको कट कर सकते हैं। तो धागे में हम नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद इन्हीं धागों के बीच में से ले जाकर धागे को हम थोड़े दूर तक लेकर जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़े आगे तक लेकर आएंगे नॉट लगाने के बाद और फिर हम इस धागे को कट करेंगे। तो ये हमारा यहीं पर सेट हो जाएगा, फिर ये हमारा बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, हमारा जो फेदर है ये हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। और इसके बाद जो हमारा फ्लावर है तो इसको भी हमें यहाँ फ्रंट में एडजस्ट करना है। तो ये देखिए, इसमें हमें अलग से सुई धागा लगाने की या इसको सिलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने पहले ही जो 2 धागे अपने छोड़ रखे हैं, इसको आपको कहाँ पर सेट करना है बस आप जगह देख लें कि यहाँ पर आपको रखना है। तो इस तरह से इसको पकड़ लें और इसके बाद अपना जो क्रोशिया हुक है इसको हम पीछे लेकर आएंगे। ये देखिए, पीछे साइड से लाएंगे और एक धागा निकाल देंगे नॉट वाला। और उसके बाद थोड़ी दूरी से हम हुक लेकर आएंगे
और जो हमारा नॉट का दूसरा धागा है तो इसको हम दूसरी साइड से निकाल देंगे। तो ये हमारे दोनों धागे जो नॉट वाले हैं इन्हीं से हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से निकाल दिया, ये देखिए आमने सामने से निकले हैं। और इसके बाद इनमें आपस में अच्छी तरीके से इसको आप नॉट लगा दें। इस तरह से 2-3 नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम यहाँ पर थोड़ी दूर तक ले जाकर दबा देंगे ताकि ये हमारी नॉट लूज़ ना हो। ये देखिए इस तरह से पगड़ी को उल्टा कर लें थोड़ा, और उसके बाद ये धागों को हम अंदर तक ले जाकर दबा देंगे। और ज़्यादा अगर आपका धागा बड़ा है तो फिर आप इसको इस तरह से कट कर दें। ये देखिए ये जो हमारे नॉट के दूसरे साइड वाले धागे हैं इनको भी हम एडजस्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। और इस तरह से हमारी पगड़ी बनकर कंप्लीट है। और ये 4 और 5 नंबर के लिए मैंने आपको बताई है, और बड़े साइज़ के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि फेदर हमें किस तरह से बनाना है। फ्लावर के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये 5 पत्तियों के साथ भी बना सकते हैं फ्लावर। जो ये हमने 4 पेटल बनाई हैं इसमें, तो आप बड़े साइज़ के लिए 5 पत्तियों के साथ भी बना सकते हैं, और छोटे साइज़ के लिए बनाएं तो आप 3 पत्तियों का भी ये बना सकते हैं। और आपको छोटा बनाना है तो स्टिच आप फिर हाफ डबल क्रोशिया के साथ इसको बनाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो मैंने एक सिंगल क्रोशिया लिया, 2 चेन ली, फिर मैंने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, सिंगल क्रोशिया लेंगे फिर 1 चेन बनाएं, इसके बाद आप 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लें, 3 ना बनाकर 2 हाफ डबल क्रोशिया करें, फिर 1 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से उसको ज्वाइन कर दें। तो हमारी ये पत्ती बहुत छोटी सी बनेगी। तो छोटे साइज़ के लिए आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर पगड़ी बनकर तैयार हुई है। तो बिल्कुल बनाकर आप इसको ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।